बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम ऑन फूडी शाइन। जी, माल्टों का सीजन हो, माल्टे हों, पाकिस्तान हो, पाकिस्तानी अवाम हो, पाकिस्तानी अवाम इन माल्टों के साथ एक्सपेरिमेंट ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आज हम भी माल्टे का जाम बनाएंगे घर पर, सिर्फ 2 चीज़ों को मिलाकर। बहुत ही ऑर्गेनिक, बहुत ही हेल्दी और बहुत सी टिप्स के साथ। तो बने रहिए फूडी शाइन के साथ। जी, तो बनाते हैं ऑरेंज मार्मलेड, ऑरेंज जैम या संतरे का जाम। उसके लिए आप सबसे पहले माल्टे ले लें, जितने चाहे ले लें। मैंने 5 से 6 अदद लिए। इनको धोकर खुश्क किया और इनको इस तरह 2 हिस्सों में काट लिया। इसके बाद हमने इनका रस निकालना है। रस निकालने के लिए भी चंद एक बातों का हमें ख्याल रखना है। सबसे आसान ऑप्शन है कि आप इस तरह का जग लें जो माल्टे का जूस निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह आप अच्छे से प्रेस करके माल्टे को उसका रस निकाल लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास ट्रिक भी है। जी, तो माल्टे का रस निकालने के लिए लोड कास्ट ट्रिक ये है कि आप एक चम्मच लें। चम्मच होती तो बड़ी बदनाम है, मगर इसके बहुत से फायदे होते हैं। ये चम्मच के साथ हम इस तरह इसके बीज अलग कर लेंगे। इन बीजों को हम काफ़ी हद तक जितना हो सके निकाल लें। निकालने के बाद हमने इस चम्मच को इस माल्टे के अंदर रगड़ा देना है। ये इस तरह जब प्रेस होकर निकलेगी तो माल्टे का रस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। फिर हमने थोड़ा सा इसको इसके अंदर प्रेस भी करना है ताकि जो बचा खुचा रस है वो भी निकल आए। इसमें हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो माल्टे का गूदा है वो निकले, मगर जो इसकी छिलका है वो ना निकले। इस तरह चेक कर लें, देख लें कितना ज़बरदस्त तरीके से माल्टे का रस निकल आया है। जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप माल्टे का तीसरा तरीका रस निकालने का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप माल्टे की एक फांक लें, जिस तरह मैं आपके सामने ये हाफ पोर्शन उसका ले रही हूँ। इसमें से हमने जिसको ऑरेंज कलर का गूदा है उसको हमने ले लेना है, मगर ये जिसके ऊपर वाइट कलर की लेयर है इसको हमने डिस्कार्ड करना है। इसमें से हम इस तरह गूदा निकाल लेंगे, मगर जिसके ऊपर झली है सफ़ेद रंग की उसको हमने डिस्कार्ड करना है, क्योंकि ये कड़वा जायका दे देगा हमारे माल्टे के जैम को। इसी तरीके के मुताबिक आप देख लीजिए, हमने ये जो रस निकाला इसी में भी वो वाइट कलर के पोर्शंस पीछे रह गए हैं, मगर हमने उसका रस निकाल लिया है। और आप जग में देख सकते हैं कि हमने इसमें जो ऑरेंज कलर का गूदा है उसको चम्मच की मदद से इसमें चक्कर देने हैं, ताकि वो गूदा काफ़ी हद तक हमारे जूस में शामिल हो जाए। और बाकी जो पोर्शन रह जाएगा उसको हम चम्मच की मदद से प्रेस करके डिस्कार्ड कर देंगे। जी, तो ऑरेंज जैम के लिए मैंने इसका रस निकालने के लिए 3 तरीके आपके सामने रखे। आपको जो तरीका आसान लगे आप वही तरीका अपनाइए और ऑरेंज जूस जैम घर पर तैयार कीजिए। ये हमारे पास ऑरेंज जूस है, इसमें से आप चेक कर लीजिए, अगर कोई बीज है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि बीज का होना भी जैम को कड़वा जायका दे सकता है। इसको निकालने के बाद हमने इसको लाजमन तौर पर जूसर में से गुजारना है, इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद इसका रंग और इसकी कंडीशन इस तरह होगी। जी, तो ऑरेंज जूस हमारे पास तैयार हो गया। हमने इसको निकाला, इसको ब्लेंड किया और अब हमने इसका वज़न कर लेना है या इसको माप लेना है कि ये ऑरेंज जूस क्वांटिटी में कितना है। जिस तरह के आप इस बाउल में इसका साइज़ देख सकते हैं, ये हमने ज़हन में रखना है। और यहाँ छिलकों को बता दूं कि एक छिलका हमने रख लेना है, जिससे हम इसमें मार्मलेड का जायका बढ़ाएंगे। बाकी छिलके आप खुश्क कर लें और कामों में आएंगे। इस छिलके को आप अपनी हस्ब ज़रूरत काट लें और उसके हमने ये वाइट पोर्शन चम्मच की मदद से निकाल देना है। ये इसको कड़वा जायका देगा, मगर जो ऑरेंज इसका पोर्शन है वो हमारे ऑरेंज मार्मलेड के फ्लेवर को ज़बरदस्त 100% ओरिजिनल लुक देगा। और ये क्लियर कर दूं कि ये आपके पास ऑप्शनल है। अगर आप इसको पसंद नहीं करते इसके चंक्स को अपने ऑरेंज जैम में, तो बेशक आप ये वाला पोर्शन स्किप कर सकते हैं। इसका हमने वाइट वाला पोर्शन अलग करने के बाद हमने इसकी बारीक सी कटिंग कर लेनी है। इसको एक तो आप इस तरह की शेप देख सकते हैं कि ये थोड़ा लंबा लंबा हो, मगर बिल्कुल बारीक फॉर्म में हो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसी तरह आप इसको लंबे फॉर्म में काटने की बजाय इस तरह चौकोर शेप में थोड़े थोड़े पोर्शन में करके इसके बिल्कुल क्यूब, मगर बारीक क्यूब में आप इसकी कटिंग कर लें। इस तरह भी ये बहुत बेहतरीन लुक देगा आपके ऑरेंज मार्मलेड को। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चेक कर लीजिए, मगर हाँ क्वांटिटी आपने इसकी कम ही रखनी है। मैंने इसका एक पोर्शन डिस्कार्ड कर दिया और एक मैंने असल में अपने जैम में डाला ताकि उसको कड़वा जायका न दे। जी, तो अब आते हैं पकाने की तरफ। मैंने कढ़ाई ली,
आप कोई सा भी बर्तन लीजिए, उसमें अपना ब्लेंड किया हुआ ऑरेंज जूस शामिल कीजिए, फ्लेम को ऑन कर दीजिए। अब ये पकना शुरू होगा और इसकी खुशबू और रंग आपका दिल खुश कर देगा। इसके साथ ही जितना हमने ऑरेंज जूस शामिल किया था उसी बाउल में मैंने चीनी माप ली। ये क्लियर कट पॉइंट है कि आपने ऑरेंज जैम बनाना है तो जितना आपके पास ऑरेंज जूस होगा इतनी ही आप उसमें चीनी शामिल करेंगे। तो अब उस जूस में हम चीनी शामिल कर देंगे और इसको पकाएंगे। लोग इसमें इजाफी तौर पर कोई भी गरम मसाला इंग्रेडिएंट डाल देते हैं, मगर ये इतना एनरिच्ड इन स्मेल एंड फ्रेग्रेंस एंड टेस्ट होगा कि आपको इसमें कोई और चीज़ शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं। अब हम इसमें उबाल आने के बाद ये जो हमने इसके छिलके के पीसेस काटे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि वो इसमें थोड़े नरम भी हो जाएं और इसके साथ रेडी भी हो जाएं। ऑरेंज जैम की ये बहुत फास्ट रेसिपी है, ये मिनटों में तैयार हो जाती है। इसके साथ ही जिस शीशी में आपने इसको प्रिजर्व करना है उसको आप इस तरह स्टेरलाइज कर लें और उसको ड्राई कर लें। जी तो अब आप इसको चेक ऐसे करेंगे कि इस तरह प्लेट में इसको डालें, तकरीबन 30 सेकंड तक इसको रेस्ट दें, फिर प्लेट को टेढ़ा करके इस तरह चेक करें। ये बहना नहीं शुरू हुआ बल्कि बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। फ़ौरन चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके हम अपनी स्टेरलाइज की हुई शीशी में इसको शामिल कर देंगे। मेरे पास ऑरेंज मार्मलेड की शीशी थी, मैंने इसी को उसमें शामिल कर दिया। ये ऑरेंज जैम हम फ्रिज के बाहर 1 महीना तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इसको 3 महीने तक इस्तेमाल करना है तो आप इसको फ्रिज में स्टोर कर लें। ये फुल्ली ऑर्गेनिक ऑरेंज जैम इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। फूडी शाइन को आप मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिए। इस ऑरेंज जैम को आप जिस तरह चाहें सर्व करें, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। चाहे ब्रेड पर लगाएं, चाहे जैम रोल बनाएं, बच्चों को लंच में दें या किसी भी वक्त भूख का इलाज करें। इस तरह आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको लगा रही हूँ तो ये बिल्कुल बेहतरीन जैम की लुक दे रहा है। आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपके घर वालों का कैसा रिव्यू था। इंशाल्लाह आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस मिलेंगी फूडी शाइन पर, इसलिए मोटिवेट करने के लिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।